Assalamu alaikum and welcome back guys on the next chapter number 3 which is on logarithms, and thank you very much guys for watching and learning math here. So let's begin class 9th math unit 3 logarithms और exercise आज हम करेंगे exercise 3.1 और ओके व्हाट इज़ अ लॉगरिथम। और इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं जिनको हमने कवर करना है। तो चलें शुरू करते हैं, स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन। ओके लॉगरिथम्स में हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन का। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती हैं, एनी नंबर रिटन इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब ये नंबर देखें, इसमें आपके पास एक नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज़ टू पावर एनी नंबर। तो अब ये जो हमारे पास फॉर्म कहलाई जाती है ना, जिसमें आपके पास 10 रेज़ टू पावर एनी नंबर होगा n, और इट कुड बी 1 2 5 10 100 कुछ भी हो सकता है n। तो ये हमारे पास ओवरऑल ये किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि ये नंबर हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो a की वैल्यू है ना a, ये हमेशा आपके पास रहेगी 1 से लेकर 10 के बीच में, राइट। सो a मस्ट बी लेस दैन और इक्वल टू 10 एंड a मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, राइट। अगर लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे 11 आ जाता है, ठीक है, सो दैट इज़ रॉन्ग। तो उसको पहले आपने फिर इसको यानी कि इस डेसिमल पॉइंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, या आगे चल के हम सीखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, सो फॉर नाउ द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म इज़ रिटन लाइक दिस। ठीक है, जिसमें आपके पास 10 रेज़ टू पावर नंबर आते हैं। ओके, इसका सिंपल सा एक रूल होता है जिसको हमने फॉलो करना है। व्हेन चेंजिंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन, जब कोई भी नंबर है उसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए रूल क्या सिंपली अप्लाई होगा कि जब भी हमने जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, इसमें डेसिमल पॉइंट्स यूज़ करेंगे हम, उस डेसिमल पॉइंट्स को जब भी हमने मूव करना है ना लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है, तो हमेशा हमारे पास जो साइन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ नेगेटिव साइन, राइट। और जब भी डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ़्ट साइड, तो हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव साइन। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो हमेशा हमने ना जो डेसिमल पॉइंट को हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में जो हम प्लेस करेंगे ना, हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मींस अदर देन ज़ीरो जो नंबर होगा उसके बाद हमने प्लेस करना है डेसिमल पॉइंट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये नंबर है ऐसे 73, तो अब इसको जब मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो ये नंबर मेरे पास हो जाएगा 7.3, और आगे 10 रेज़ टू पावर वो हम सीखेंगे कि इसकी पावर कैसे कन्वर्ट होती है, राइट। ठीक है, तो अभी के लिए ये याद रखें कि साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास हमेशा जो डेसिमल पॉइंट होगा उससे पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, अदरवाइज़ आप 2 डिजिट्स के पास भी कर सकते हैं और शुरू में ज़ीरो भी आ सकता है, लेट्स सपोज 0.3, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन होती है उसमें हमेशा आपके पास फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास एक नंबर है, अब इसको हमने ना साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले देखें, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट प्लेस होता है ना किसी भी नंबर में, अगर वो शो नहीं हो रहा तो हमेशा आपका लास्ट में होता है, राइट। आपने लिखा हो या ना लिखा हो, इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट प्लेस हो रहा है। ठीक है, अब इसको हमने प्लेस करना है, मूव करना है इस 3 के बाद में, क्योंकि 3 मेरे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है तो इसलिए मैं इसे प्लेस करूँगा यहाँ पे, राइट। तो देखें, अब हम एक तो डायरेक्शन देख लें हम कहाँ से जा रहे हैं, हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप फोकस करें, ये इस पेज में ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो अब आपने ये जो साइड्स हैं ना इनको जहन में रखना है। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, अब हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड, और जब भी हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है, ठीक है, तो हमने साइन कौन सा यूज़ करना है, पॉजिटिव। तो ये देखिए मेरे पास ये हो जाएगा 3.0600, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, ये राइट कलर में, तो मेरे पास ये नंबर लिखा गया। अब आगे क्या लिखना है, इनटू 10 रेज़ टू पावर। अब हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो साइन कौन सा यूज़ होगा, प्लस। तो ये मैंने प्लस लिख लिया। और सेकेंड, अब ये चीज़ देखें कि हमने कितने डिजिट्स इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स मूव किया। ओके, अभी हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 0.000058। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट है तो इसको हमने प्लेस करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा आ रहा है, 5। तो यानी कि इस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना है यहाँ पे,
राइट, 5 के बाद में यहाँ पे हमने लिखना है, ठीक है। तो अब ये देखिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जब भी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5.8 लिख दिया इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो नेगेटिव साइन यूज़ कर दिया। और अब हमने कितने डिजिट्स मूव किया इस डेसिमल पॉइंट को, 1 2 3 4 5 डिजिट्स मूव किया, तो इसलिए यहाँ पे ये 5 आ गया, ठीक है। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट। तो सिर्फ आपने कितने डिजिट्स मूव करना होता है वो नंबर इधर आ जाता है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, और अगर राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। समझ आ गया। ओके, अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, चेंज इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, और इनको हमने ना नंबर्स, ऑर्डिनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए रूल क्या, सिंपल, वो आपने ये रूल अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करना है, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है पावर में, तो इट मीन्स आपने अब डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 6.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर +6 था। तो अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को प्लस है, तो इट मीन्स हमने इसको राइट साइड की तरफ मूव करना है। और कितने डिजिट्स मूव करना है, 6 डिजिट्स। तो यहाँ पे अब मूव कर लें। अब यहाँ पे जब मैं मूव करूँगा तो मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद आगे डिजिट्स ही कोई नहीं है, तो फिर हमने उसकी जगह अपने 0 0 पुट करते चले जाना, ठीक है। तो ये जगह 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.61 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। तो अब हमने क्या करना है, इस डिजिट को माइनस साइन मीन्स अब हमने इसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है, ठीक है। सो जब भी माइनस साइन आएगा पावर में तो इट मीन्स कि हमने इसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। और कितने डिजिट्स मूव करना है, 4 डिजिट्स। तो यहाँ से अब देखें ये हो जाएगा 7, 1 डिजिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद 0 पुट कर दें, ये हो जाएगा सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। तो जब ये डिजिट्स कंप्लीट हो गए फिर उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया, और डेसिमल पॉइंट से पहले आप एक 0 और पुट कर दीजिए, राइट। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। अब इनको हमने सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी नंबर्स को। तो ये देखिए राइट नाउ मेरे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हमने कहाँ शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो अब मैंने किस डायरेक्शन में मूव किया डेसिमल पॉइंट, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो राइट टू लेफ़्ट जब यूज़ करेंगे तो कौन सा ये साइन यूज़ करेंगे पावर में, प्लस। ये देखें प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस। और हमने कितने डिजिट्स मूव किया इस डेसिमल पॉइंट को, 1 2 3 डिजिट्स। तो ये क्या हो जाएगा, +3। सो हमारा आंसर आ जाएगा 5.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर +3। समझ आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब राइट नाउ इसका डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, और इसको हमने मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो जब राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो साइन कौन सा यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। और हमने कितने डिजिट्स मूव किया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पुट किया, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो ये क्या हो जाएगा 4.98। फिर उसके बाद आप बेशक ये वाले 0 बेशक मत लिखें, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद आप 0 लिखें या ना लिखें, इट रिमेन सेम। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ, जैसे मेरे पास एक नंबर है 3, तो इस नंबर को अगर हम 3.0 लिखें, या इस नंबर को हम लिख दें 3.00, तो ये 3 ही है इसका मतलब। तो आप डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लिखें या ना लिखें, उसकी कोई वर्थ नहीं होती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसी तरह सिमिलर पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, ठीक है। इनको सिंपली हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप इनको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इसका हम 9 और 10 देख लेते हैं। चलें 9th में देखें ये क्या है, यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इट मीन्स ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 3। तो इट मीन्स मैंने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करके यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो जब भी लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइन कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव। ये देख लीजिए,
लेफ़्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो साइन नेगेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, तो साइन नेगेटिव आ गया और हमने कितने डिजिट्स मूव किया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स, तो इसलिए यहाँ पे ये 9 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.95 इंटू 10⁻⁹ राइट। अच्छा, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को। तो राइट नाउ मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको लेके जाना हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे। तो हमने कितने डिजिट्स मूव किया, 5 डिजिट्स। ठीक है, बल्कि इसको एक और काम करते हैं, इसको हम ये जो ज़ीरोज़ है ना, सिर्फ इनको हमने सॉल्व किया हुआ है फॉर नाउ। तो इस डेसिमल पॉइंट को जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, या सिंपली आप इसको एक और काम भी कर सकते हैं कि ये 275,000 है ना, तो आप 275 इंटू 1000 लिख दीजिए, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3। तो ये देखें वही चीज़ आ गई, राइट। इसी तरह डिनोमिनेटर वैल्यू में अब हमने इसको मूव करना है। अब इसको हमने यहाँ से यहाँ पे मूव कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने डिजिट्स मूव किए हमने, 4 डिजिट्स, और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव किया, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है दूसरे तरीके से तो वो कैसे होगा, सिंपली इसके नीचे 1 पुट कीजिए, डेसिमल पॉइंट रिमूव करके 1 पुट कर दीजिए, और इसके बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स 4 ज़ीरोज़ लिख दीजिए। ठीक है, और अब इस 4 ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10⁻4, तो अगर कोई साइन नहीं है तो +4। तो जब इस 10⁻4 को मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया। अब इनमें से देखें छोटी पावर किसकी है, तो जिसकी भी पावर छोटी होती है ना उसको हम मूव कर लेते हैं। तो -4 छोटी वैल्यू है, तो इसको ऊपर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा +4। सो 3 + 4 विल गिव यू 7, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमने स्टैंडर्ड सीखा हुआ था कि जो डेसिमल पॉइंट है ना हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो ये वाला 1 है ना, ठीक है। इट मीन्स मुझे इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब इसको अब हमने इसको फिर मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो जब राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो साइन क्या यूज़ करेंगे हम, प्लस। ये प्लस लिख दिया, और हमने कितने डिजिट मूव किया, जस्ट 1 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे ले आए हैं, तो 1 डिजिट मूव किया तो इसलिए 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 ऑलरेडी है, इसकी पावर 7 + 1 विच इज़ इक्वल टू 8। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में है, अब इनको हमने ना ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए रूल क्या होता है, सिंपल, कि जो 10⁻⁴ का साइन यूज़ हो रहा है ना, अगर नेगेटिव यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है, और अगर पावर 10⁻⁴ पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स हमने डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स राइट साइड मूव करना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड की तरफ चला जाएगा नाइट डेसिमल पॉइंट, अगर लेफ़्ट पावर यूज़ हो रही है, नेगेटिव वैल्यू पावर में वैल्यू नेगेटिव है तो हमने लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है डेसिमल पॉइंट को। गॉट इट। अब ये एग्जांपल देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब अच्छा अब यहाँ पे राइट नाउ मेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अगर आपको नहीं शो रहा हो क्वेश्चन में तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा नंबर के बाद में होता है एंड पे, तो यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट। अब इसको हमने मूव कहाँ करना है, माइनस है तो इट मीन्स लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, और कितने डिजिट्स मूव करना है, 4 डिजिट्स। तो इसको 4 डिजिट्स मूव करना शुरू कर देते हैं। अब राइट नाउ यहाँ पे है ना, तो अब इसको 4 डिजिट्स मूव करना है, एक तो हो गया 6, अब उसके बाद 0 0 लिखते जाइए। ठीक है, उससे पहले तो जैसे ही ये 4 डिजिट्स कंप्लीट होंगे तो आप डेसिमल पॉइंट पुट कर दीजिए। तो ये देखिए हमने 4 डिजिट्स मूव कर दिए, और डेसिमल पॉइंट से पहले हमेशा 0 बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया करें। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपने इसको मैथमेटिकली करना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, नेगेटिव, तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1 and 4 zeros। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर लें तो तब भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। गॉट इट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, 5.06 × 10⁻10। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया, तो जब इसको रिमूव करेंगे तो इस डेसिमल की जगह हमने 1 लिख दिया, और इसके बाद देखें कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हमने 2 zeros पुट कर दिए, राइट। अब इस 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻²। अब यहाँ पे ये पावर क्या है, 2, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 10। तो छोटी पावर कौन सी है, 2, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +2 से -2, राइट। और फिर हमने इन दोनों को हमने आपस में सॉल्व कर लिया, राइट द बेस 1 टाइम एंड ऐड देयर पावर्स,
लो, तो ये हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। रिमेंबर हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से सिंपली इनकी पावर जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 - 2, ठीक है। 10 + -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट 8, राइट। ओके, अब हमने क्या करना है? अब यहाँ पे हमने ना इस 10⁸ को की जगह हमने 8 ज़ीरोस पुट कर दिए, राइट। और यहाँ से सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को ना हमने सबसे पहले तो ये डेसिमल में था, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमने राइट टू लेफ़्ट मूव किया, तो इसलिए यहाँ पे सॉरी हमने ये लेफ़्ट टू राइट मूव किया, ये लेफ़्ट टू राइट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास साइन क्या हो जाएगा? माइनस, और कितने डिजिट्स मूव किया? 3 डिजिट्स, तो इसलिए यहाँ पे आ गया -3, ठीक है। अब इन पावर्स को आपस में सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ -3 + -6, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो ये हो जाएगा -6, -3 - 6 विच विल गिव यू -9, ठीक हो गया। और अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब हमने अगेन इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है क्योंकि हमने ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो इट मीन्स हमने इस साइंटिफिक नोटेशन को एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो अब यहाँ से हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना, अब ये नेगेटिव है तो इट मीन्स हम इसे मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। कितने डिजिट्स मूव करने हैं? 9 डिजिट्स मूव करने हैं। तो अब यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। राइट नाउ यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जब हमने 9 डिजिट्स मूव किया तो ये डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया और इससे पहले 0 पुट कर दें। अब इसी क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, वो ये है कि यहाँ से हम डायरेक्टली अगर इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ से सबसे पहले हमने इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको एक ऑर्डिनरी नंबर बना लिया, तो ये डेसिमल पॉइंट रिमूव किया तो इसकी जगह 1 लिख देंगे और उसके बाद देखें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 नंबर ऑफ ज़ीरोस पुट कर दिए, राइट। तो इसी तरह हमने यहाँ पे ये 10⁻⁻6 था, तो इसको जब नीचे शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके जगह हमने 6 ज़ीरोस पुट कर दिए हैं। 10⁻6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 6 ज़ीरोज़ हैं और ये हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 ज़ीरोज़। तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया, राइट। और इसी को जब इसकी पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास +9 से -9 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है? हमने ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करना था। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो इट मीन्स इसको हमने मूव करना है फर्स्ट, इसको हमने ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इसको हमने मूव करना है फ्रॉम टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, ठीक है। लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। 9 डिजिट्स, कितने डिजिट्स? 9 डिजिट्स। तो ये जब आप मूव करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट, ठीक है। इसी तरह सेम पैटर्न पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे भी देख लीजिएगा। सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है। बस आपने 2 रूल्स का ख्याल रखना है कि जब आपके पास अगर नंबर्स हैं ना आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में और उसको आपने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो तब आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है? तब आप रूल ये वाला अप्लाई करेंगे, दिस वन, फर्स्ट रूल, ठीक है। जब आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में और जब आपने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नंबर्स में तब आपने ये वाला रूल अप्लाई कर देना है। गॉट इट? Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, stay blessed, be happy, keep smiling, and thank you for visiting. I need to kick the habit that my mind is breathing.